इस बीच वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल खुलासे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बंसल ने कहा कि अब इलाज के लिए जाने पर डॉक्टरों की भी पहचान करने का वक्त आ गया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सर, देखा जा रहा है कि इस समय जो है वाइट कॉलर टेररिज्म जो है पूरी तरह एक्टिव है। जगह जगह से एजेंसी जो पुलिस है वो डॉक्टर्स को ही डिटेन कर रही है, क्योंकि उमर जो था आतंकी वो भी डॉक्टर था जिसने I-20 गाड़ी को पार्क किया, फिर ड्राइव करता है और ब्लास्ट होता है। और अभी भी कई डॉक्टर्स को डिटेन किया जा चुका है। आपका भी हम एक बयान देख रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं, मुस्लिम डॉक्टर हैं, या उनकी नेम प्लेट पढ़ के ही आप इन डॉक्टर से इलाज करो, वरना इलाज नहीं करवाना चाहिए मुस्लिम डॉक्टर। नहीं, देखिए, मैं बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अब आजकल जिहादी युद्ध में और इनकी प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई है, ये संपूर्ण जगत के लिए बेहद गंभीर समस्या है। आप समझिए कि मेरे पास अभी मैंने एक सूची निकाली गूगल से, और इधर जो है ना, अपनी ये सूची में इंटरनेशनल लेवल पर भी अनेक ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेसर्स हैं जो कि ज़बरदस्त आतंकवादी हैं। और भारत के अंदर तो एक लंबी सूची निकली है। अब जो जिस तरह से ये डॉक्टर्स प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन विश्वास का प्रोफेशन होता है जी, और डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान कहा जाता है। वो ऐसा प्रोफेशन है जो जान देता है, जान लेता नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर, जिसको रक्षक कहा जाता है, जीवन रक्षक कहा जाता है, वही अगर भक्षक बन जाए तो आखिरकार उन पेशेंट्स का क्या होगा जो विश्वास करके और कुछ भी कर रहा है डॉक्टर, पता नहीं हमें तो। भाई, हम तो एक हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई ले लो, दो दवाई ले लिया, वो इंजेक्शन लगा दो, वो इंजेक्शन लगा दी, ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट करा दो, आंख मीच के भरोसा करते हैं। डॉक्टर आया, नर्स आई, उसने कि ये इंजेक्शन लगा दिया, हम तो देखते ही नहीं क्या इंजेक्शन हो, जो इंजेक्शन क्या है। अब आप देखिए कि अब स्थिति ऐसी हो रही है धीरे धीरे करके कि ये जो डॉक्टर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको तो अब AK-47 के लिए की जरूरत नहीं है। जो जिहादी डॉक्टर्स हैं वो तो इंजेक्शन के माध्यम से अपना जिहाद कर देंगे। आपको याद होगा, पिछले कुछ वर्ष पहले श्रीलंका के अंदर एक ऐसा ही गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पकड़ा गया था। उस डॉक्टर ने सैकड़ों हिंदू बेटियों का, बहनों का जो एक इंजेक्शन लगा करके उसको हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट बना दिया। आप सोचिए कि वो कभी गर्भधारण नहीं कर सकती। अब ऐसा अगर कोई यहाँ करने लग जाए, या कर रहा था पहले कोई, क्या पता। ये जो कई सारे डॉक्टर पकड़े गए हैं, उन डॉक्टरों ने कितने ऐसे पेशेंट के साथ में ऐसा कुछ किया होगा, कौन जानता है। अब मुझे बताइए, खासकर जो हिंदू पेशेंट इनके पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो कैसे विश्वास करें कि आखिरकार इनका जिहाद कब जागेगा कि नहीं जागेगा, और कब जागेगा क्या करेंगे। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स लगातार जो है जिहाद कर रहे हैं, और AK-47 लेकर के और हथियार, गोला बारूद लेकर के और लोगों पर हमला कर रहे हैं। इनकी मानसिकता का क्या किया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नेक्स्ट टाइम हमें हॉस्पिटल जाएंगे तो कम से कम डॉक्टर की नेम प्लेट चेक करनी पड़ेगी क्या, कि डॉक्टर कौन है ये, और उसमें भी क्या गारंटी है कि जो नेम प्लेट में लिखा हुआ है वो ठीक है कि नहीं है। इस बीच वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल खुलासे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बंसल ने कहा कि अब इलाज के लिए जाने पर डॉक्टरों की भी पहचान करने का वक्त आ गया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सर, देखा जा रहा है कि इस समय जो है वाइट कॉलर टेररिज्म जो है पूरी तरह एक्टिव है। जगह जगह से एजेंसी जो पुलिस है वो डॉक्टर्स को ही डिटेन कर रही है, क्योंकि उमर जो था आतंकी वो भी डॉक्टर था जिसने I-20 गाड़ी को पार्क किया, फिर ड्राइव करता है और ब्लास्ट होता है। और अभी भी कई डॉक्टर्स को डिटेन किया जा चुका है। आपका भी हम एक बयान देख रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं, मुस्लिम डॉक्टर हैं, या उनकी नेम प्लेट पढ़ के ही आप इन डॉक्टर से इलाज करो, वरना इलाज नहीं करवाना चाहिए मुस्लिम डॉक्टर। नहीं, देखिए, मैं बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अब आजकल जिहादी युद्ध में और इनकी प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई है, ये संपूर्ण जगत के लिए बेहद गंभीर समस्या है। आप समझिए कि मेरे पास अभी मैंने एक सूची निकाली गूगल से, और इधर जो है ना, अपनी ये सूची में इंटरनेशनल लेवल पर भी अनेक ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेसर्स हैं जो कि ज़बरदस्त आतंकवादी हैं। और भारत के अंदर तो एक लंबी सूची निकली है। अब जो जिस तरह से ये डॉक्टर्स प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन विश्वास का प्रोफेशन होता है जी, और डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान कहा जाता है। वो ऐसा प्रोफेशन है जो जान देता है, जान लेता नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर, जिसको रक्षक कहा जाता है, जीवन रक्षक कहा जाता है, वही अगर भक्षक बन जाए तो आखिरकार उन पेशेंट्स का क्या होगा जो विश्वास करके और कुछ भी कर रहा है डॉक्टर, पता नहीं हमें तो। भाई, हम तो एक हॉस्पिटल जाते हैं,
डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई ले लो, दो दवाई ले लिया, वो इंजेक्शन लगा दो, वो इंजेक्शन लगा दी, ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट करा दो। आंख मीच के भरोसा करते हैं। डॉक्टर आया, नर्स आई, उसने कि ये इंजेक्शन लगा दिया, हम तो देखते ही नहीं क्या इंजेक्शन हो, इंजेक्शन क्या है। अब आप देखिए कि अब स्थिति ऐसी हो रही है धीरे धीरे करके कि ये जो डॉक्टर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको तो अब वो AK-47 के लिए भी जरूरत नहीं है। जो जिहादी डॉक्टर्स हैं वो तो इंजेक्शन के माध्यम से अपना जिहाद कर देंगे। आपको याद होगा पिछले कुछ वर्ष पहले श्रीलंका के अंदर एक ऐसा ही गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पकड़ा गया था। उस डॉक्टर ने सैकड़ों हिंदू बेटियों का, बहनों का जो एक इंजेक्शन लगा करके उसको हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट बना दिया। आप सोचिए कि वो कभी गर्भधारण नहीं कर सकती। अब ऐसा अगर कोई यहाँ करने लग जाए या कर रहा था पहले कोई, क्या पता। ये जो कई सारे डॉक्टर पकड़े गए हैं, उन डॉक्टरों ने कितने ऐसे पेशेंट के साथ में ऐसा कुछ किया होगा, कौन जानता है। अब मुझे बताइए, खासकर जो हिंदू पेशेंट इनके पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो कैसे विश्वास करें कि आखिरकार इनका जिहाद कब जागेगा कि नहीं जागेगा, और कब जागेगा क्या करेंगे। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स लगातार जो है जिहाद कर रहे हैं और AK-47 लेकर के और हथियार, गोला बारूद लेकर के और लोगों पर हमला कर रहे हैं। इनकी मानसिकता का क्या किया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नेक्स्ट टाइम हमें हॉस्पिटल जाएंगे तो कम से कम डॉक्टर की नेम प्लेट चेक करनी पड़ेगी क्या, कि डॉक्टर कौन है ये, और उसमें भी क्या गारंटी है कि जो नेम प्लेट में लिखा हुआ है वो ठीक है कि नहीं है। इस बीच VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल खुलासे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बंसल ने कहा कि अब इलाज के लिए जाने पर डॉक्टरों की भी पहचान करने का वक्त आ गया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सर, देखा जा रहा है कि इस समय जो है वाइट कॉलर टेररिज्म जो है पूरी तरह एक्टिव है। जगह जगह से एजेंसी जो पुलिस है वो डॉक्टर्स को ही डिटेन कर रही है, क्योंकि उमर जो था आतंकी, वो भी डॉक्टर था जिसने I-20 गाड़ी को पार्क किया, फिर ड्राइव करता है और ब्लास्ट होता है। और अभी भी कई डॉक्टर्स को डिटेन किया जा चुका है। आपका भी हम एक बयान देख रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं, मुस्लिम डॉक्टर हैं, या उनकी नेम प्लेट पढ़ के ही आप इन डॉक्टर से इलाज करो, वरना इलाज नहीं करवाना चाहिए मुस्लिम डॉक्टर। नहीं, देखिए, मैं बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अब आजकल जिहादी युद्ध में और इनकी प्रोफेशनल्स की एंट्री हुई है, ये संपूर्ण जगत के लिए बेहद गंभीर समस्या है। आप समझिए कि मेरे पास अभी मैंने एक सूची निकाली गूगल से, और इधर जो है ना, अपनी ये सूची में इंटरनेशनल लेवल पर भी अनेक ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेसर्स हैं जो कि ज़बरदस्त आतंकवादी हैं। और भारत के अंदर तो एक लंबी सूची निकली है। अब जो जिस तरह से ये डॉक्टर्स प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन विश्वास का प्रोफेशन होता है जी, और डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान कहा जाता है। वो ऐसा प्रोफेशन है जो जान देता है, जान लेता नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर, जिसको रक्षक कहा जाता है, जीवन रक्षक कहा जाता है, वही अगर भक्षक बन जाए तो आखिरकार उन पेशेंट्स का क्या होगा जो विश्वास करके और कुछ भी कर रहा है डॉक्टर, पता नहीं हमें तो। भाई, हम तो एक हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई ले लो, दो दवाई ले लिया, वो इंजेक्शन लगा दो, वो इंजेक्शन लगा दी, ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट करा दो। आंख मीच के भरोसा करते हैं। डॉक्टर आया, नर्स आई, उसने कि ये इंजेक्शन लगा दिया, हम तो देखते ही नहीं क्या इंजेक्शन हो, इंजेक्शन क्या है। अब आप देखिए कि अब स्थिति ऐसी हो रही है धीरे धीरे करके कि ये जो डॉक्टर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको तो अब वो AK-47 के लिए भी जरूरत नहीं है। जो जिहादी डॉक्टर्स हैं वो तो इंजेक्शन के माध्यम से अपना जिहाद कर देंगे। आपको याद होगा पिछले कुछ वर्ष पहले श्रीलंका के अंदर एक ऐसा ही गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पकड़ा गया था। उस डॉक्टर ने सैकड़ों हिंदू बेटियों का, बहनों का जो एक इंजेक्शन लगा करके उसको हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट बना दिया। आप सोचिए कि वो कभी गर्भधारण नहीं कर सकती। अब ऐसा अगर कोई यहाँ करने लग जाए या कर रहा था पहले कोई, क्या पता। ये जो कई सारे डॉक्टर पकड़े गए हैं, उन डॉक्टरों ने कितने ऐसे पेशेंट के साथ में ऐसा कुछ किया होगा, कौन जानता है। अब मुझे बताइए, खासकर जो हिंदू पेशेंट इनके पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो कैसे विश्वास करें कि आखिरकार इनका जिहाद कब जागेगा कि नहीं जागेगा, और कब जागेगा क्या करेंगे। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स लगातार जो है जिहाद कर रहे हैं और AK-47 लेकर के और हथियार, गोला बारूद लेकर के और लोगों पर हमला कर रहे हैं। इनकी मानसिकता का क्या किया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नेक्स्ट टाइम हमें हॉस्पिटल जाएंगे तो कम से कम डॉक्टर की नेम प्लेट चेक करनी पड़ेगी क्या, कि डॉक्टर कौन है ये, और उसमें भी क्या गारंटी है कि जो नेम प्लेट में लिखा हुआ है वो ठीक है कि नहीं है।